नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ठंड के दिनों में हमारे दांतों में जो दर्द की शिकायत होती है, झंझनाहट की शिकायत होती है, वो क्यों होती है। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमें यदि ठंड में दांतों में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है या झंझनाहट की शिकायत बढ़ जाती है तो हमें क्या क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बने रहिए इस वीडियो के साथ, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। आपका कोई सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन में जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट करिए। डॉक्टर श्वेता पांडे से आपकी बात होगी। आपकी बात कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद मुझसे करवा दी जाएगी। कोई भी आपका डाउट हो आप मुझसे डायरेक्टली फ़ोन पर भी बात करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमें क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमें ठंड के दिनों में हम इस जो झंझनाहट की शिकायत ज़्यादा बढ़ जाती है, दर्द की शिकायत बढ़ जाती है दांतों में, हम उससे बच सकें। तो इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कुछ ट्रीटमेंट होता है उसको करवाना चाहिए। जैसे सबसे पहले यदि आपकी माउथ ब्रीदिंग की आदत है, यानी आपकी यदि मुंह से सांस लेने की आदत है तो सबसे पहले इस आदत को धीरे धीरे आपको बदलना चाहिए। आपको नाक से ही सांस लेनी चाहिए। उसका एक कारण होता है, समझिए उसको। जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो वातावरण की जो भी एनवायरनमेंट की हवा जिस टेम्परेचर पे होती है, डायरेक्टली हम उसी टेम्परेचर की हवा को डायरेक्ट लेते हैं और वो हमारे दांतों के कांटेक्ट में डायरेक्टली आती है। ठंड के दिनों में आपने देखा होगा कि टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है। टेम्परेचर डाउन होने के कारण जो हवा होती है वो काफ़ी शुष्क हो जाती है और ठंडी रहती है। यानी उसी टेम्परेचर की हवा हमारे दांतों में पड़ती है और हमें अचानक से दर्द का या झंझनाहट का एहसास होता है। अब होता ये है कि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे नाक से होते हुए वो हवा अंदर जाएगी, तो सबसे पहली बात तो हमारे मुंह पे वो कांटेक्ट ही नहीं करेगी, मतलब वो हमारे मुंह के अंदर जाएगी नहीं। और दूसरी बात, नाक से होते हुए जब हवा हमारे अंदर जाती है तो बॉडी के टेम्परेचर पे मेंटेन हो जाती है। यानी नाक में ऐसी मैकेनिज्म होती है कि बाहर कितनी भी ठंड हवा हो या कितनी भी गर्म हवा हो, उस हवा को वो धीरे धीरे बॉडी के टेम्परेचर पे ले आती है। तो पहली आदत हमको चेंज करना है। यदि हम माउथ ब्रीदिंग करते हैं तो उसको आदत को बदलना है, हमें अपने नाक से ही ब्रीथ करना है। दूसरा, यदि आपके दांतों का जो इनेमल है वो कट गया है, कमजोर हो गया है, पतला हो गया है, तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर से मिल करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इसका एक ट्रीटमेंट होता है लेयरिंग करवाना। अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। इसमें एक होती है कंपोजिट लेयरिंग की जाती है, जिससे दांतों के ऊपर कंपोजिट की एक लेयर चढ़ा दी जाती है और आपका जो इनेमल है वो फिर से सुरक्षित हो जाता है। डायरेक्टली जो डेंटिन एक्सपोज हो रहा होता है वो नहीं हो पाता, जिसके कारण से आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाती है। तीसरा ये कह सकते हैं कि यदि आपके दांतों में सड़न लग गई है, उस पर दर्द नहीं, केवल ठंडे गर्म की शिकायत है, तो तुरंत आप फिलिंग करवा लीजिए। यानी डेंटल मटेरियल जो मसाला भरा जाता है आप उससे फिलिंग करवा लीजिए। लेकिन यदि आपको दर्द की भी शिकायत हो गई है तो बिना देर किए हुए आप दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद आप उसमें कैपिंग करवा लीजिए तो आपको इस समस्या आगे चल के नहीं। चौथा केयर जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपने गम्स का ध्यान रखना है, यानी मसूड़ों का ध्यान रखना है। 2 बार सुबह शाम ब्रश करना तो अनिवार्य रूप से है। झंझनाहट ज़्यादा लगती है तो सेंसिटिविटी दूर करने वाले जो टूथपेस्ट आते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा आपको गुनगुने पानी में नमक मिला करके कुल्ले जरूर करना चाहिए। इससे आपके दांतों के साथ साथ मसूड़ों की भी सुरक्षा होगी। ठंड के दिनों में एक और ही इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखना चाहिए और वो है अपने फेस को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कवर करके रखें। खासकर यदि आप कहीं बाहर जाते हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, बाइक स्कूटी कुछ भी चला रहे हैं, उस कंडीशन में या बाहर आप घूमने में जा रहे हैं तो अपने फेस को कवर करके रखें, मतलब वार्म करके ही रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जो चेहरे पे इन्फेक्शन है, यानी जो एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट पे हम आते हैं, तो वो भी इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा डायरेक्ट ठंड हवा आपके चेहरे पे नहीं लगेगी, दांतों पे नहीं लगेगी, तो आपको जो झंझनाहट की शिकायत होती है उससे भी आप बच जाएंगे। तो अपने फेस को हमेशा कवर करके रखें। और यदि खासकर यदि आप बाहर जाते हैं तब ये दोनों चीज़ों को आपको सेव करती है। इन्फेक्शन के साथ साथ आपके दांतों की भी सुरक्षा होती है। ठंड के दिनों में एक और प्रॉब्लम बढ़ जाती है कॉमन कोल्ड की और कफ की, यानी वायरल इन्फेक्शन के कारण। तो यदि आपको ऐसी कोई समस्या है तो प्लीज़ उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप कोशिश करें कि इन सब चीज़ों की इन जो समस्याएं होती हैं उससे बच करके रहें, बचने की कोशिश करें। यदि समस्या हो गई है तब भी उसका जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल हो आपके डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब करें वो लेने की कोशिश करें। वो लापरवाही नहीं करना चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए कि जो कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम होती है ठंड के दिनों में, इससे बचना चाहिए, बचने की कोशिश करना चाहिए। ये सब करने के बाद भी मतलब जो आपको सावधानियां हैं
इतना सब करने के बाद भी यदि आपको समस्या लगातार बनी हुई है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप बिना देर किए हुए अपने डॉक्टर से मिलें और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। जो प्रॉब्लम हो रही है उसको ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि शुरुआत में जब हम ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो ये समस्या आगे नहीं बढ़ेगी, गंभीर नहीं होगी। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। आई होप कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है। कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट जरूर करिए, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। बहुत जल्दी मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब सुस्त रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।